डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 9th 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हम लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं, वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 6th 7th 8th के क्लास में भी बताए जाते हैं और उसका स्टडी करना चाहिए। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। हमने यहां लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में इसे शब्द भेद कहा जाता है। तो आपको पता है शब्द यानी शब्द भेद, शब्दों का भेद। आपने वर्ड्स को पढ़ा होगा जिसको शब्द कहा जाता है। तो शब्द में ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स यानी अक्षरों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। उसके बाद आपने सेंटेंस पढ़ा होगा यानी वाक्य। तो सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस, या ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जो कंप्लीट सेंस देता है, अर्थ देता है। तो यहां पर हम शब्द भेद पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है एक सेंटेंस में कितने शब्द यूज होते हैं? हम यदि कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे हमारा सेंटेंस है राम रीड्स अ बुक, दिस इज ए सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस यू नो हाउ मेनी वर्ड्स? 1 2 3। इसमें कितने वर्ड्स यूज किए गए हैं? यह भी वर्ड है, यह भी वर्ड है, यह भी वर्ड है। तो शब्द भेद क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद क्या है? किसी भी सेंटेंस में कई भी प्रकार के शब्दों का यूज होता है। इन अ सेंटेंस देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ और मेनी वर्ड्स यूज्ड, यानी किसी भी एक सेंटेंस में कई प्रकार के शब्दों का यूज होता है। उन शब्दों को उनके कार्य के आधार पर हम 8 भाग में डिवाइड करते हैं। यानी जो शब्द अपने कार्य के आधार पर डिवाइड होते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इन अ सेंटेंस they are used many kinds of words on the base of their function, those are called parts of speech। किसी भी वाक्य में कई प्रकार के शब्दों का यूज किया जाता है, लेकिन वह शब्दों का यूज उनके कार्यों के अनुसार होता है, कार्यों के बेस पर होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। लेकिन वे मात्र 8 ही प्रकार के होते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है एक डिक्शनरी में, एक शब्दकोश में कितने प्रकार के शब्दों का यूज होता है। इसमें बहुत सारे लड़के जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स गच्चा खा जाते हैं, मात खा जाते हैं कि कितने वर्ड्स होते हैं एक डिक्शनरी में। नहीं, कितने प्रकार के वर्ड्स का यूज एक शब्दकोश में होता है? तो मात्र 8 प्रकार का। तो दिस 8 काइंड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी सेंटेंस में, एक बार और ध्यान से सुनिए, किसी भी सेंटेंस में कार्यों के आधार पर शब्दों का यूज होता है, जो 8 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वी कैन से 8 काइंड्स में डिवाइड कर दिया, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और ये 8 कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। These 8 types of words, kinds of words या parts, जो भी कहिए, यानी these 8 words are noun,
प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही 8 जो वर्ड्स हैं किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। माइंड में होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो एक सेंटेंस में कई प्रकार के शब्द यूज किए जाते हैं, उन शब्दों को उनके कार्यों के, उनके फंक्शन के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लास्ट टाइम्स आई टेल यू, एक सेंटेंस में कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है या बांटा जाता है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और ये 8 आपके सामने हैं, आप नोट कर सकते हैं। अगले क्लास में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि नाउन कहां से आया, कैसे आया, नाउन की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रोनाउन क्या है, ये सारा हम जानेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, स्टे होम, बी स्टडी, बी सेफ।